नमस्कार साथियों। कल कुछ ऐसा हुआ है जिस पे हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। पिछले 48 घंटों में ट्रंप ने जो चेतावनी दी थी, जो धमकियां दी थी और कल के उनके जो बयान आए हैं, कल उनके जो स्टेटमेंट्स आए हैं, अमेरिका की तरफ से आए हैं, उनमें बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। अमेरिका के रुख में एक नरमी दिखाई दे रही है। उसके बाद अमेरिका शांति प्रक्रिया की तरफ बढ़ने की कोशिश में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ दो घटनाएं और ऐसी हुई हैं, एक का लिंक भारत से है, एक का लिंक चीन से है। वो दोनों घटनाएं हम देखेंगे कि उसमें क्या है और उससे अमेरिका कैसे दबाव में आया है। इसके साथ साथ एक चीज और हुई है कि जो अमेरिका जिनको अलाई समझता था, जो नाटो के सहायक देश हैं, फ्रांस, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन, उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण देश है वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक बातचीत हुई है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद स्पेन ने चाइना का विजिट किया ही था, स्पेन के प्रधानमंत्री ने। उसके बाद जर्मनी इसके खिलाफ पहले से ही है, तो वो चीजें चल ही रही हैं पैरेलल में। तो फिलहाल ऐसा क्या हुआ है जिस पे हम सबको गर्व होना चाहिए, और वो है भारत के प्रधानमंत्री का ये ट्वीट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ट्वीट किया शाम 8:08 पे कि रिसीव्ड ए कॉल। आप इस चीज पे ध्यान दो, रिसीव्ड ए कॉल मतलब मोदी जी ने ट्रंप को कॉल नहीं किया, ट्रंप का कॉल मोदी जी को आया है। और लगभग इन दोनों नेताओं के बीच 40 मिनट बात चली है। कितनी देर बात चली है? 40 मिनट। अब 40 मिनट में इन्होंने क्या डिस्कस किया होगा उसका अंदाजा आप लगा सकते हो। इसमें मेरे हिसाब से जो चीज डिस्कस की होगी वो है चाइना। इन्होंने चाइना के बारे में जरूर डिस्कस किया होगा, इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में जरूर डिस्कस किया होगा। और एक चीज और हो सकता है वो है टैरिफ। टैरिफ के बारे में भी हो सकता है मोदी जी ने ट्रंप से डिस्कस किया हो। इस सब के बाद ट्रंप बोलते हैं वी ऑल लव यू। वी ऑल लव यू मतलब अमेरिका भारत से प्यार करता है। ट्रंप टेल्स पीएम मोदी ड्यूरिंग 40 मिनट कॉल ऑन ईरान वार एंड हॉर्मुज। ट्रंप साहब बोल रहे हैं वी ऑल लव यू। इसके मायने क्या हैं ये आने वाला समय बताएगा। ट्रंप कभी हेट यू बोल लेते हैं, कभी लव यू बोल लेते हैं। अब इनकी इस चीज में कितनी सच्चाई है ये तो इनके एक्शंस बताएंगे, क्योंकि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। टैको ट्रंप की किसी भी बात पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रंप कब पलट जाएं कोई नहीं जानता। लेकिन ये चीज एक पॉजिटिव संकेत है। पॉजिटिव संकेत इसलिए है कि अगर जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो विवाद चल रहा है और उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो ब्लॉकेड लगा हुआ है, उस ब्लॉकेड में अगर भारत को अपना तेल, एलपीजी या बाकी सामान या अपने कार्गो वहां से निकालने हैं तो हमारे इन दोनों ही देशों के साथ अच्छे संबंध होने जरूरी हैं। ईरान के साथ हमारे संबंध पहले से हैं। ईरान के भारत में जो राजदूत हैं वो पहले बोल चुके हैं कि भारत के कोई भी जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहे हैं उनको नहीं रोका जा रहा, उनको निकलने दिया जा रहा है। हालांकि उनके बयान और वास्तविकता में थोड़ा सा फर्क है। भारत को आने वाले जो जहाज हैं उनमें बहुत बड़ी कमी आई है, और कमी इतनी है कि अगर कोई एक जहाज भी आता है तो वो भी स्टोरी बन जाता है। इस बीच एक चीज और हुई, और वो चीज ये हुई कि कल ही ट्रंप ने मोदी जी को फोन किया और कल ही इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं उनका कॉल आता है भारत के विदेश मंत्री को। इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं उनका कॉल भारत के विदेश मंत्री को आता है, और इन्होंने किस विषय पर बात की है वो है लेबनान इशू। अब लेबनान इशू तो एक ऐसा इशू है जिसको ओपन कर दिया गया है। हो सकता है किसी और विषय पर बात करी गई हो सकता है कुछ और पॉइंट्स डिस्कस किए गए हों, क्योंकि एक चीज आप देख के चलो कि जो ये विवाद चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं जो मेन प्लेयर है वो यूएस नहीं है, जो मेन प्लेयर है वो इजराइल है। तो हो सकता है इस चीज को लेके बात करी गई हो। गिडेन सर से बात करी है, इजराइल के काउंटर पार्ट हैं, इजराइल के विदेश मंत्री हैं। उसके बाद सिंगापुर के काउंटर पार्ट, सिंगापुर के विदेश मंत्री से भी कल जयशंकर की बात हुई है। यानी भारत एक्टिवली लगा हुआ है
सिंगापुर से बात करने का मतलब है कि हो सकता है कुछ बिजनेस डील, कुछ ऐसे डाइवर्सिफिकेशन, कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही हो कि हम अपनी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंडेंट हैं उनको डाइवर्सिफाई करें, उनको सिंगापुर या इधर दूसरी साइड साउथ ईस्ट एशिया की तरफ उनको डाइवर्ट करें। अब इस चीज़ के मायने क्या है वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल भारत का कद बढ़ रहा है। अब देखो, ये दोनों कॉल होती हैं कल, और इसी बीच एक तीसरी पॉजिटिव न्यूज आती है कि गुजरात में भारत फ्लैग्ड एलपीजी वेसल जग विक्रम डॉक करता है। अब ये क्या, इसका क्या मतलब है कि अमेरिका ने जो ब्लॉकेड किया था उसने बड़ी सख्त वार्निंग दी थी कि कोई भी जहाज वहां होके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके नहीं निकलने दिया जाएगा, लेकिन भारत का जहाज वहां होके निकल के आया है। ये चीज दर्शाती है कि भारत के जहाज को रोकने की हिम्मत ईरान और अमेरिका भी नहीं करता। अच्छा, अब आप एक चीज समझने की कोशिश करो, अगर हम ये कहें कि हमारा सब कुछ व्यापार एकदम न्यूट्रल चल रहा है, जैसे पहले चल रहा था वैसे चल रहा है, तो ये भी चीज गलत होगी। क्योंकि पहले आपने कभी नहीं ऐसी सुर्खी सुनी होगी कि अगर एक जहाज डॉक कर गया तो जी समझ लीजिए बहुत बड़ी न्यूज हो गई है, और अब अगर एक जहाज भी आता है 4 दिन 5 दिन में तो वो एक न्यूज बन जाती है, सभी न्यूज एजेंसी उसे रिपोर्ट करती हैं। तो इसका मतलब चीजों में कमी तो आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको बिल्कुल चोक कर दिया गया है। एक सबसे बड़ी खबर जो आती है वो ये आती है, ईरान के पीछे चाइना की स्पाई सैटेलाइट्स का बहुत बड़ा हाथ है। यानी ईरान सिर्फ अपने दम पे अमेरिका से नहीं लड़ रहा, ईरान का इस समय सपोर्ट पूरी तरह से चाइनीज कर रहे हैं। और हो सकता है कुछ टाइम बाद आपको पता चले कि रसिया भी इसके साथ है, ये बात पक्की है। लेकिन जिस तरह चाइना का नाम ओपन हुआ है उसी तरह हो सकता है रसिया का नाम भी ओपन हो जाए। ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर चाइना का हाथ ईरान के पीछे निकल के आया तो हम उस पर अलग से टैरिफ ठोकेंगे। तो अब देखना है टैरिफ ठोकते हैं या क्या करते हैं। बाकी चाइना ने इस चीज का बुरी तरह खंडन किया था। तो ये वही है चाइनीज ओरिजिन सैटेलाइट इंटेलिजेंस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जब अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा दिया पूरी तरह, इसी बीच में चाइनीज फ्लैग्ड शिप वहां होके निकल के आया। चाइनीज शिप पासिस एनीवे एज बीजिंग फ्यूम्स। चीन ने धमकी दी थी कि हमारे किसी भी जहाज को रोका नहीं जाए, और चीन की धमकी पे अमेरिका उसके जहाज को नहीं रोक पाया, उसके जहाज को निकलने दिया गया। चीन धमकी देता है और अमेरिका घुटने टेक देता है। अब इसी चीज पे ईरान के ट्विटर हैंडल ने मजे लिए हैं कि ब्रेकिंग रिच स्टेरी ए चाइनीज ऑयल टैंकर सैंक्शनड फॉर शिपिंग ईरानियन ऑयल। ये बहुत बड़ी चीज है। अमेरिका ने बोला था कि कोई भी जहाज जो ईरान से कुछ भी सामान लेके गुजरेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके हम उसे उड़ा देंगे। लेकिन चाइना का शिप है, चाइना भी हमेशा अमेरिका से एंटी रहता है, और ईरान का तेल लेके जा रहा है जिस पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने। और उसने बोला था कि किसी भी पोर्ट से हम निकलने नहीं देंगे, कोई भी सामान लेके, ईरान का कोई भी सामान लेके हम किसी भी जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने नहीं देंगे, हम उसको तुरंत उड़ा देंगे। लेकिन ये निकला। अब ये बोलते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकला द नेवी विद इट्स बिग ब्यूटीफुल शिप्स। इस चीज पर ध्यान दो, बिग ब्यूटीफुल शिप्स। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नेवी को कई बार बोला है वी हैव सो मेनी बिग ब्यूटीफुल शिप्स, और ये ईरान की एम्बेसी जो घाना में है वो मजाक बना रही है कि मैनी बिग ब्यूटीफुल शिप्स प्रेजेंट थे वहां पे, और ईरान का तेल था, लेकिन उसे लेके चीन का टैंकर वहां होके बड़े आराम से निकल जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते। अब ये एक चीज और लिखता है इसमें कि वी आर बीइंग टोल्ड द ब्लॉकेड ओनली अप्लाई टू द कंट्रीज यूएस इजंट अफ्रेड ऑफ। यानी कि जो ब्लॉकेड है वो सिर्फ उन कंट्रीज पे लागू है जिनसे अमेरिका नहीं डरता। इसका मतलब अमेरिका चीन से डरता है। कहने का मतलब तो यही है। अमेरिका की जो ये पॉलिसीज चल रही हैं, इन पॉलिसीज की वजह से यूरोपियन यूनियन में बहुत ज्यादा असंतोष व्याप्त है।
अब असंतोष क्यों व्याप्त है कि इसकी वजह से यूरोप में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है, उनको तेल की सप्लाई प्रचुर मात्रा में मिल नहीं रही है और वो देश परेशान है लगातार। और ट्रंप के उल्टे सीधे बयानों से तो और ज्यादा दिक्कतें बढ़ रही हैं। 3 दिन पहले ट्रंप ने पोप का मजाक उड़ाया था। पोप जो ईसाई सबसे बड़े ईसाइयों के धर्मगुरु हैं, उनका मजाक उड़ाया था। जीसस क्राइस्ट के पोज में अपना फोटो अपने ट्रुथ सोशल पर डाला था। हालांकि जब बार बार प्रेशर आया, अलग अलग कंट्रीज ने उनको मॉक किया, उनकी निंदा करी, तो उन्होंने बाद में उसको तो हटा दिया और उन्होंने सफाई दी कि ये मैं अपने आप को एज ए डॉक्टर दिखाना चाहता था, मैं अपने आप को एज ए चिकित्सक दिखाना चाहता था कि मैं लोगों को हील कर रहा हूं। मेरी मंशा ये नहीं थी कि मैं अपने आप को जीसस क्राइस्ट की तरह पोर्ट्रे करूं। हालांकि उसको बाद में डिलीट कर दिया गया, लेकिन ट्रंप ने पोप के बारे में कई ऐसी आपत्तिजनक बातें कही थी और जब उनसे माफी मांगने को कहा गया तो ट्रंप ने माफी मांगने से भी साफ मना कर दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। धार्मिक कारण हो सकते हैं और हो सकते हैं, क्या होंगे ही। धार्मिक कारण है, उसके बाद व्यापारिक कारण है, उसके बाद विदेश नीति ट्रंप की ऐसी चल रही है कि वो किसी को भी घास नहीं डालते हैं, जब चाहे किसी को भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो अब यूरोप क्या कर रहा है? यूरोप इज लुकिंग फॉर इट्स ओन हॉर्मुज फिक्स। वो बोल रहा है कि भाई अमेरिका, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, वी आर डन विद यू। हम अपना फिक्स खुद देखेंगे कि हमें अपनी सप्लाई, हमें अपना व्यापार कैसे वहां होके चलाना है। और इस चीज में जो सबसे आगे जो कंट्री हैं वो है इंग्लैंड और फ्रांस। ये दोनों देश, इंग्लैंड और फ्रांस, इसमें सबसे आगे हैं। इमैनुअल मैक्रो और केर स्टारमर, ये दोनों नेता इस चीज पे बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं कि इस चीज का कोई ना कोई फिक्स निकाला जाए। यूरोप ड्राफ्ट्स पोस्ट वार प्लान टू फ्री अप हॉर्मुज विदाउट यूएस। यानी क्या मतलब है कि अभी तो जैसे स्टेटस है वैसे चलने दिया जाए और ये देश इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी युद्ध खत्म हो। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म होगा, यूरोप अपनी पॉलिसी ड्राफ्ट कर रहा है और इस पॉलिसी में यूएस शामिल नहीं है। इस पॉलिसी में यूरोप के देश होंगे। इस पॉलिसी में हो सकता है जिन देशों से, एशिया के जिन देशों से यूरोप के कंट्रीज के अपने अलग बायलैटरल संबंध है वो देश होंगे, खाड़ी देश हो सकते हैं। और जिस हिसाब से एक्टिवली वो चाइना की तरफ मुड़ रहे हैं, चाइना की तरफ उनका झुकाव हो रहा है यूरोप के कंट्रीज का, तो हो सकता है इसमें वो चाइना को लें। बाकी आने वाला समय बताएगा कि इसमें होता क्या है। लेकिन यूके और फ्रेंच ये इस चीज में बहुत ज्यादा एक्टिवली लगे हुए हैं कि कैसे भी करके ये डील हो, कैसे भी करके युद्ध खत्म हो एक बार और फिर हम कुछ ना कुछ इसका परमानेंट इलाज देखें। जब इतना प्रेशर आ रहा है चारों तरफ से, तो आखिर एक इंसान कब तक वो प्रेशर झेलेगा? और प्रेशर अंदर से भी है, प्रेशर बाहर से भी है। जो दूसरी पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका के अंदर, वो लगातार प्रेशर डाल रही है। ट्रंप की ये जो पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, इतनी अनसर्टेनिटी है इस वक्त हर फील्ड में, चाहे वो जॉब मार्केट हो, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब जब इतना प्रेशर आया है तो ट्रंप बोलते हैं टॉक्स कुड रिज्यूम। ईरान की तरफ से अब भी कोई बयान नहीं आया। ईरान ने 2 दिन पहले कहा था कि हम टॉक के लिए ओपन हैं, लेकिन हम ओपन तभी हैं जब चीजें हमारी शर्त पे हों। तो आखिरकार ट्रंप इस चीज के लिए अब भी तैयार हैं कि कैसे भी करके सीज फायर हो, कैसे भी करके शांति समझौता हो, कैसे भी करके हम अपनी नाक बचा के यहां से निकलें। ट्रंप और अमेरिका की नाक इतनी बुरी तरह फंस चुकी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कि ये ना इसको निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। इनको अंदर से विरोध झेलना पड़ रहा है, इनको बाहर से विरोध झेलना पड़ रहा है। अब इनके अपने कुछ रीजंस हो सकते हैं कि इन्होंने क्यों किया, लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि इनको अपनी नाक बचानी भारी पड़ रही है। और इसी बीच में ट्रंप साहब बोलते हैं, एबीसी को एक इन्होंने बयान दिया है। ये कुछ 2-3 न्यूज चैनल हैं जो ट्रंप साहब के फेवरेट हैं, जिनमें से एक एबीसी है, एक फॉक्स न्यूज है। तो इन्होंने बोला है कि सीज फायर एक्सटेंशन नहीं होगा, डील कमिंग ओवर अमेजिंग नेक्स्ट 2 days। ट्रंप ने बोला है कि अमेजिंग डील आ रही है अगले 2 दिन में। अब अगले 2 दिन में क्या होगा ये अगले 2 दिन बाद पता चलेगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।